परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चाहे मनुष्य कितना भी दूर क्यों न चला जाए, परमेश्वर हमेशा उसे अपने पास बुलाता है। यीशु मसीह का यही सबसे बड़ा संदेश है कि जो कोई भी सच्चे मन से उसके पास आता है, वह उसे कभी नहीं ठुकराता। संसार में धन, सम्मान और शक्ति कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति केवल परमेश्वर के साथ संबंध में मिलती है। जब मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों से घिर जाता है, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भी परमेश्वर उसके साथ होता है। वह हमारे आंसू देखता है, हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और सही समय पर हमारी सहायता करता है। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़ो। यदि आज तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा है, तो विश्वास रखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहा है। विश्वास केवल शब्द नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन है जो हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। जब तूफान आते हैं, तब ही विश्वास की परीक्षा होती है। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो विश्वास करना आसान है, लेकिन जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब भी जो व्यक्ति परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ता वही सच्चा विश्वासी कहलाता है। यीशु ने सिखाया कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वचन आज भी उतना ही सामर्थी है जितना पहले था। जब मन में भय आए तो याद रखो कि परमेश्वर भय का नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा देता है। इसलिए अपने मन को चिंता से नहीं बल्कि प्रार्थना से भर दो। जो व्यक्ति हर दिन परमेश्वर से बात करता है, उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। क्रोध कम होता है, क्षमा बढ़ती है, घृणा की जगह प्रेम आ जाता है और निराशा की जगह आशा जन्म लेती है। संसार हमें बदला लेना सिखाता है, लेकिन यीशु ने क्षमा करना सिखाया। क्षमा करना आसान नहीं होता, पर यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो सबसे पहले हमारा अपना हृदय हल्का होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में चलें, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। यदि हमारे पास ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं, यदि हमारे पास धन है लेकिन दया नहीं, यदि हमारे पास सफलता है लेकिन विनम्रता नहीं, तो हमारा जीवन अधूरा है। प्रेम का अर्थ केवल अच्छे शब्द बोलना नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना, दुखियों के आंसू पोंछना और जरूरतमंदों का सहारा बनना है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो या किसी अकेले इंसान के साथ बैठकर उसकी बात सुनते हो, तब तुम परमेश्वर के प्रेम को संसार में प्रकट करते हो। परमेश्वर हर व्यक्ति को किसी उद्देश्य से बनाता है। कोई भी इंसान व्यर्थ नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बेकार है, तो यह झूठ है। परमेश्वर ने तुम्हें विशेष बनाया है और तुम्हारे लिए उसकी एक योजना है। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। परमेश्वर सही समय पर सही द्वार खोलता है। इसलिए अधीर मत बनो। प्रतीक्षा करना भी विश्वास का एक भाग है। कई बार हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें तैयार कर रहा होता है। यदि बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि बीज मर गया। उसी प्रकार प्रार्थना का उत्तर भी सही समय पर मिलता है। इसलिए लगातार विश्वास में बने रहो। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में जीवन और मृत्यु दोनों की शक्ति होती है। हमेशा अच्छे और विश्वास से भरे शब्द बोलो। अपने परिवार के लिए आशीष बोलो, अपने बच्चों के लिए आशीष बोलो, अपने जीवन के लिए आशीष बोलो। नकारात्मक शब्द मन को कमजोर करते हैं, जबकि विश्वास से भरे शब्द नई शक्ति देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन अंत में वह विनाश लाता है।
सत्य कठिन हो सकता है, पर वही स्थायी विजय देता है। ईमानदारी ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यदि लोग तुम्हें न समझें तब भी सत्य का साथ मत छोड़ो। परमेश्वर सब कुछ देखता है और उचित समय पर न्याय करता है। जीवन में कठिन परिश्रम भी आवश्यक है। केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ईमानदारी से मेहनत करना भी परमेश्वर की इच्छा है। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी लगन से करता है, परमेश्वर उसे सम्मान देता है। छोटे कार्यों को भी विश्वासयोग्य होकर करो, क्योंकि महान अवसर अक्सर छोटे कार्यों से शुरू होते हैं। अपने माता पिता का आदर करो। परिवार परमेश्वर का एक सुंदर उपहार है। जहां प्रेम, सम्मान और क्षमा होती है, वहां घर में शांति बनी रहती है। यदि परिवार में मतभेद हैं, तो पहल करके मिलमिलाप करो। घमंड संबंधों को तोड़ता है, लेकिन नम्रता उन्हें जोड़ती है। नम्र व्यक्ति वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि वह अपने अहंकार पर विजय पा चुका होता है। हर दिन कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताओ। उसका वचन पढ़ो, प्रार्थना करो और धन्यवाद देना सीखो। धन्यवाद देने वाला मन कभी पूरी तरह निराश नहीं होता। चाहे परिस्थितियां कठिन हो, फिर भी धन्यवाद करने से विश्वास मजबूत होता है। याद रखो कि हर नई सुबह परमेश्वर का एक नया अवसर है। कल की असफलता आज की सफलता को रोक नहीं सकती यदि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। दूसरों से ईर्ष्या मत करो। परमेश्वर का आशीष प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है। यदि किसी और को सफलता मिली है तो उसके लिए खुश हो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा। परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह ठीक उसी समय कार्य करता है जब उसकी महिमा सबसे अधिक प्रकट होती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और प्रेम में चलते रहो। यदि आज तुम्हारा हृदय टूटा हुआ है, तो याद रखो कि परमेश्वर टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। यदि तुमने गलतियां की हैं, तो पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर क्षमा करने में आनंदित होता है। उसकी दया हर सुबह नई होती है। कोई भी पाप उसकी क्षमा से बड़ा नहीं यदि मनुष्य सच्चे मन से लौट आए। इसलिए आज ही अपने जीवन को नई शुरुआत दो। क्रोध की जगह शांति चुनो, घृणा की जगह प्रेम चुनो, निराशा की जगह विश्वास चुनो और भय की जगह साहस चुनो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी सुन रहा है और तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। उसके प्रेम पर भरोसा रखो, क्योंकि वही प्रेम तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से निकाल सकता है। जब तुम विश्वास में चलते हो, तब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। हो सकता है पहले तुम्हारा मन बदले, फिर तुम्हारा दृष्टिकोण बदले और उसके बाद तुम्हारे जीवन के मार्ग खुलने लगे। इसलिए कभी भी प्रार्थना करना बंद मत करो। हर दिन आशा के साथ उठो और यह विश्वास रखो कि आज भी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा करेगा। उसके साथ चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। चाहे पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे, फिर भी परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता। यही यीशु मसीह का जीवित संदेश है कि प्रेम करो, विश्वास रखो, क्षमा करो, सत्य पर चलो, नम्र बने रहो, दूसरों की सहायता करो और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखो। जो इस मार्ग पर चलता है, वह केवल इस संसार में ही नहीं, बल्कि अपने भीतर भी सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करता है। परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चाहे मनुष्य कितना भी दूर क्यों न चला जाए, परमेश्वर हमेशा उसे अपने पास बुलाता है। यीशु मसीह का यही सबसे बड़ा संदेश है कि जो कोई भी सच्चे मन से उसके पास आता है, वह उसे कभी नहीं ठुकराता। संसार में धन, सम्मान और शक्ति कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति केवल परमेश्वर के साथ संबंध में मिलती है। जब मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों से घिर जाता है, जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता,
तब भी परमेश्वर उसके साथ होता है। वह हमारे आंसू देखता है, हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और सही समय पर हमारी सहायता करता है। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़ो। यदि आज तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा है, तो विश्वास रखो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहा है। विश्वास केवल शब्द नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन है जो हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। जब तूफान आते हैं, तब ही विश्वास की परीक्षा होती है। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो विश्वास करना आसान है, लेकिन जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, तब भी जो व्यक्ति परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ता वही सच्चा विश्वासी कहलाता है। यीशु ने सिखाया कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वचन आज भी उतना ही सामर्थी है जितना पहले था। जब मन में भय आए तो याद रखो कि परमेश्वर भय का नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा देता है। इसलिए अपने मन को चिंता से नहीं बल्कि प्रार्थना से भर दो। जो व्यक्ति हर दिन परमेश्वर से बात करता है, उसका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। क्रोध कम होता है, क्षमा बढ़ती है, घृणा की जगह प्रेम आ जाता है और निराशा की जगह आशा जन्म लेती है। संसार हमें बदला लेना सिखाता है, लेकिन यीशु ने क्षमा करना सिखाया। क्षमा करना आसान नहीं होता, पर यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना हृदय हल्का होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में चलें, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। यदि हमारे पास ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं, यदि हमारे पास धन है लेकिन दया नहीं, यदि हमारे पास सफलता है लेकिन विनम्रता नहीं, तो हमारा जीवन अधूरा है। प्रेम का अर्थ केवल अच्छे शब्द बोलना नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना, दुखियों के आंसू पोंछना और जरूरतमंदों का सहारा बनना है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो या किसी अकेले इंसान के साथ बैठकर उसकी बात सुनते हो, तब तुम परमेश्वर के प्रेम को संसार में प्रकट करते हो। परमेश्वर हर व्यक्ति को किसी उद्देश्य से बनाता है। कोई भी इंसान व्यर्थ नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बेकार है, तो यह झूठ है। परमेश्वर ने तुम्हें विशेष बनाया है और तुम्हारे लिए उसकी एक योजना है। कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। परमेश्वर सही समय पर सही द्वार खोलता है। इसलिए अधीर मत बनो। प्रतीक्षा करना भी विश्वास का एक भाग है। कई बार हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें तैयार कर रहा होता है। यदि बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि बीज मर गया। उसी प्रकार प्रार्थना का उत्तर भी सही समय पर मिलता है। इसलिए लगातार विश्वास में बने रहो। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में जीवन और मृत्यु दोनों की शक्ति होती है। हमेशा अच्छे और विश्वास से भरे शब्द बोलो। अपने परिवार के लिए आशीष बोलो, अपने बच्चों के लिए आशीष बोलो, अपने जीवन के लिए आशीष बोलो। नकारात्मक शब्द मन को कमजोर करते हैं, जबकि विश्वास से भरे शब्द नई शक्ति देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन अंत में वह विनाश लाता है। सत्य कठिन हो सकता है, पर वही स्थायी विजय देता है। ईमानदारी ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यदि लोग तुम्हें न समझें, तब भी सत्य का साथ मत छोड़ो। परमेश्वर सब कुछ देखता है और उचित समय पर न्याय करता है। जीवन में कठिन परिश्रम भी आवश्यक है। केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ईमानदारी से मेहनत करना भी परमेश्वर की इच्छा है। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी लगन से करता है, परमेश्वर उसे सम्मान देता है।
छोटे कार्यों को भी विश्वास योग्य होकर करो, क्योंकि महान अवसर अक्सर छोटे कार्यों से शुरू होते हैं। अपने माता पिता का आदर करो। परिवार परमेश्वर का एक सुंदर उपहार है। जहां प्रेम, सम्मान और क्षमा होती है, वहां घर में शांति बनी रहती है। यदि परिवार में मतभेद हैं, तो पहल करके मिल मिलाप करो। घमंड संबंधों को तोड़ता है, लेकिन नम्रता उन्हें जोड़ती है। नम्र व्यक्ति वास्तव में मजबूत होता है, क्योंकि वह अपने अहंकार पर विजय पा चुका होता है। हर दिन कुछ समय परमेश्वर। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को परमेश्वर के राज्य का संदेश सुना रहे थे। जहां भी वे जाते, लोग बड़ी संख्या में उनके पास आ जाते। कोई बीमार होकर आता, कोई दुखी होकर आता, कोई अपने परिवार की समस्या लेकर आता और कोई केवल उनके वचनों को सुनने के लिए आता। यीशु कभी किसी को निराश नहीं लौटाते थे। वे प्रेम से सबकी बातें सुनते, उन्हें आशा देते और परमेश्वर के प्रेम का मार्ग बताते। पूरे दिन लोगों की सेवा करने के बाद शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आओ अब हम झील के उस पार चलें। शिष्यों ने तुरंत नाव तैयार की। सभी नाव में बैठ गए और यात्रा शुरू हो गई। शुरुआत में मौसम बिल्कुल शांत था। हल्की हवा चल रही थी और झील का पानी शीशे की तरह शांत दिखाई दे रहा था। यात्रा लंबी थी, इसलिए यीशु नाव के पिछले भाग में एक तकिए पर सिर रखकर विश्राम करने लगे। शिष्य नाव चला रहे थे और आपस में दिन भर की बातों पर चर्चा कर रहे थे। कुछ समय बाद अचानक मौसम बदल गया। काले बादल आकाश में छा गए। तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते हवा इतनी प्रचंड हो गई कि बड़ी बड़ी लहरें नाव से टकराने लगी। पानी नाव के अंदर भरने लगा। नाव इधर उधर डगमगाने लगी। शिष्यों ने पूरी ताकत से नाव संभालने की कोशिश की, लेकिन तूफान लगातार बढ़ता ही गया। वे समझ गए कि अब उनकी अपनी शक्ति से कुछ नहीं होगा। उनके चेहरों पर भय साफ दिखाई देने लगा। उन्हें लगा कि अब नाव डूब जाएगी और वे सब मर जाएंगे। उसी समय उन्होंने देखा कि यीशु अब भी शांत होकर सो रहे हैं। वे दौड़कर उनके पास गए और घबराकर बोले, प्रभु हमें बचाइए, हम नष्ट हो रहे हैं। क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? यीशु ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर तनिक भी डर नहीं था। उन्होंने पहले अपने शिष्यों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हारा विश्वास इतना छोटा है? फिर वे उठे, नाव के बीच खड़े हुए और हवा तथा लहरों की ओर देखकर बोले, शांत हो जा, थम जा। जैसे ही यीशु ने यह कहा, उसी क्षण तेज हवा रुक गई। विशाल लहरें शांत हो गई। बादल छंटने लगे और झील फिर से शांत हो गई। कुछ ही क्षण पहले जो स्थान भय और हाहाकार से भरा था, वहां अब गहरी शांति थी। शिष्य यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है कि हवा और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं? उस दिन उन्होंने समझ लिया कि यीशु केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। वे परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं और सृष्टि भी उनकी आज्ञा मानती है। यात्रा पूरी होने के बाद वे झील के दूसरे किनारे पहुंचे। वहां बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हीं लोगों में एक गरीब मछुआरा भी था जिसका नाम दाऊद था। वह कई दिनों से मछली नहीं पकड़ पाया था। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे थे। वह बहुत निराश था। उसने यीशु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मैंने पूरी रात मेहनत की, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। मेरा परिवार भूखा है। अब मेरे पास कोई आशा नहीं बची। यीशु ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, डरो मत। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता।
विश्वास रखो। फिर यीशु उसके साथ झील के किनारे गए और बोले, नाव को एक बार फिर गहरे पानी में ले जाओ और जाल डालो। मछुआरे ने कहा, प्रभु, मैंने पूरी रात यही किया है, फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन क्योंकि आपने कहा है, इसलिए मैं फिर से जाल डालूंगा। उसने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में जाल इतनी अधिक मछलियों से भर गया कि उसे खींचना कठिन हो गया। दूसरी नाव वालों को भी सहायता के लिए बुलाना पड़ा। दोनों नावें मछलियों से भर गईं। यह देखकर मछुआरे की आंखों से आंसू निकल आए। उसने यीशु के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। यीशु ने उससे कहा, आज से केवल मछलियां ही नहीं, लोगों के हृदय भी प्रेम से भरने का कार्य करना। उस दिन उस मछुआरे का जीवन बदल गया। उसने समझ लिया कि सच्चा धन केवल मछलियों का जाल नहीं, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास है। उसने अपने परिवार के साथ परमेश्वर का धन्यवाद किया और जहां भी जाता, लोगों को बताता कि प्रभु यीशु ने उसकी सहायता की। समय बीतता गया। उस गांव में रहने वाले लोग भी बदलने लगे। जो पहले एक दूसरे से झगड़ते थे, वे मिल मिलाप करने लगे। जो गरीबों की ओर ध्यान नहीं देते थे, वे अब उनकी सहायता करने लगे। लोग समझने लगे कि प्रेम, दया, क्षमा और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। यीशु ने उन्हें सिखाया कि यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, तब भी उसके लिए भलाई करो। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे, तब भी क्रोध के बदले प्रेम से उत्तर दो। यदि कोई भूखा हो तो उसे भोजन दो। यदि कोई दुखी हो तो उसे आशा दो। यदि कोई अकेला हो तो उसका साथ दो। यही परमेश्वर की इच्छा है। उन्होंने यह भी कहा कि संसार का धन एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रेम और विश्वास कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए अपने हृदय को लालच से नहीं, बल्कि दया से भर लो। अपने जीवन को घमंड से नहीं, बल्कि नम्रता से सजाओ। हर सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करो और हर रात उसके संरक्षण के लिए आभारी रहो। यदि जीवन में कभी कठिन समय आए, तो उस दिन को याद करना जब झील का भयंकर तूफान प्रभु के एक वचन से शांत हो गया था। जिस प्रभु ने हवा और समुद्र को शांत किया, वही तुम्हारे जीवन के तूफानों को भी शांत कर सकता है। इसलिए कभी निराश मत होना। विश्वास बनाए रखना, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ सुंदर बना देता है। जो उसके साथ चलता है, वह कभी अकेला नहीं चलता। प्रभु का प्रेम हर दिन नया है, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती और उसका हाथ उन सभी के साथ रहता है जो सच्चे मन से उस पर भरोसा करते हैं। यही प्रभु यीशु मसीह का संदेश है कि विश्वास रखो, प्रेम करो, क्षमा करो, प्रार्थना करो और हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखो, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक नगर के बाहर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में लगातार कठिनाइयां आती रहती थीं। कभी उसकी फसल खराब हो जाती, कभी उसके पशु बीमार पड़ जाते और कभी घर में भोजन की कमी हो जाती। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद परमेश्वर ने उसे भुला दिया है। फिर भी उसकी बूढ़ी माँ हर सुबह उससे कहती, बेटा, कभी आशा मत छोड़ना। परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। एक दिन गांव में यह समाचार पहुंचा कि प्रभु यीशु मसीह पास के मैदान में लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। हजारों लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अमन पहले जाने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी मां ने कहा, एक बार जाकर उनके वचन सुनो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। अगले दिन वह भीड़ के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि प्रभु यीशु हर व्यक्ति का स्वागत प्रेम से कर रहे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर ही लोगों के मन का भय कम हो जाता था।
वे बच्चों को आशीष दे रहे थे, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखा रहे थे। जब शिक्षा समाप्त हुई तो अमन धीरे धीरे उनके पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। मैंने कई बार प्रार्थना की, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। क्या परमेश्वर मेरी सुनता भी है? यीशु ने उसकी ओर प्रेम से देखा और कहा, अमन, क्या तुमने कभी किसान को बीज बोने के अगले ही दिन फसल काटते देखा है? अमन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, उसे धैर्य रखना पड़ता है। तब यीशु बोले, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना भी एक बीज के समान होती है। उसका उत्तर सही समय पर मिलता है। यदि तुम बीच में विश्वास छोड़ दोगे तो फल कैसे देखोगे? यह सुनकर अमन का सिर झुक गया। उसने कहा, प्रभु, अब मैं धैर्य रखूंगा। तभी भीड़ में से एक स्त्री रोती हुई आई। उसकी छोटी बेटी कई दिनों से बीमार थी। उसने यीशु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैंने हर उपाय कर लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। यीशु उसके साथ उसके घर गए। वहां छोटी बच्ची बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर के लोग निराश बैठे थे। यीशु उसके पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा और परमेश्वर से प्रार्थना की। कुछ ही देर बाद बच्ची ने अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठ गई। उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने बार बार परमेश्वर का धन्यवाद किया। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग कहने लगे कि परमेश्वर की दया आज भी जीवित है। उसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति भी रहता था जिसका अपने छोटे भाई से कई वर्षों से झगड़ा था। दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते थे। जब उसने यीशु की शिक्षा सुनी कि यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे तो पहले तुम भी दूसरों को क्षमा करो, तो उसका हृदय बदल गया। वह अपने भाई के घर गया और बोला, भाई, आज से हम पुराने झगड़े भूल जाते हैं। दोनों गले लगकर रो पड़े। पूरे परिवार में फिर से प्रेम लौट आया। यह देखकर गांव के दूसरे लोगों ने भी अपने पुराने विवाद समाप्त करने शुरू कर दिए। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने हृदय में छिपा हुआ घमंड, ईर्ष्या और क्रोध है। जब तक ये बातें मन में रहेंगी तब तक सच्ची शांति नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने पास खड़े एक बालक को बुलाया और कहा, देखो, यह बालक किसी से बैर नहीं रखता। इसका मन निर्मल है। जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है उसे ऐसा ही सरल और नम्र बनना होगा। लोगों ने यह शिक्षा ध्यान से सुनी। उसी समय कुछ गरीब मजदूर भी वहां आए। वे कई दिनों से काम न मिलने के कारण चिंतित थे। यीशु ने उनसे कहा, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मनुष्य तुम्हारी मेहनत को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। इन शब्दों ने उनके मन में नई आशा भर दी। शाम होने लगी। लोग अपने अपने घर लौटने लगे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर पहले से अधिक शांति थी। अमन भी अपनी मां के पास लौटा। उसने सारी बातें बताईं। उसकी मां मुस्कुराई और बोली, देखा बेटा, परमेश्वर पहले मन को बदलता है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। अगले दिन अमन पहले की तरह खेत में काम करने गया, लेकिन इस बार उसके मन में शिकायत नहीं थी। वह काम करते समय परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। कुछ दिनों बाद पास के नगर के एक व्यापारी को मेहनती लोगों की आवश्यकता थी। उसने अमन को काम पर रखा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए नया घर बनवाया और फिर गांव के गरीब बच्चों की सहायता करने लगा। लोग उससे पूछते, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? वह मुस्कुराकर कहता, जब मैंने शिकायत छोड़कर विश्वास को अपनाया, तभी से मेरा जीवन बदलने लगा। एक दिन प्रभु यीशु फिर उस गांव से होकर गुजरे।
अमन अपने परिवार के साथ उनके पास पहुंचा और बोला, प्रभु, आपने मुझे धन से पहले विश्वास दिया और वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष बन गया। यीशु ने उत्तर दिया, जो मनुष्य परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले खोजता है, उसकी आवश्यकताओं की चिंता परमेश्वर स्वयं करता है। यह सुनकर सभी लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। उस दिन के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सप्ताह लोग एकत्र होकर प्रार्थना करते, परमेश्वर का धन्यवाद करते और अपने गांव के गरीब, बीमार तथा अकेले लोगों की सहायता करते। कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि लोग एक दूसरे का सहारा बन गए थे। बच्चों को प्रेम और सच्चाई की शिक्षा दी जाती थी। बुजुर्गों का सम्मान किया जाता था। यदि किसी के घर दुख आता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा होता। धीरे धीरे वह गांव आसपास के क्षेत्रों में प्रेम और एकता के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे कि जहां प्रेम है, वहीं परमेश्वर की उपस्थिति। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे थे जहां लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ था। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं लगभग सूख गए थे और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके पास कुछ भेड़ें थीं, लेकिन घास और पानी की कमी के कारण वे भी कमजोर हो गई थीं। मोहन दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी परेशानी कम नहीं होती थी। वह अक्सर आकाश की ओर देखकर कहता, हे परमेश्वर, क्या आपने हमें भुला दिया है? एक दिन गांव के लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु पास के मैदान में लोगों को परमेश्वर का संदेश सुना रहे हैं। मोहन भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि हजारों लोग शांत होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। यीशु कह रहे थे, चिंता मत करो कि क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तुम तो उनसे कहीं अधिक मूल्यवान हो। ये वचन सुनकर मोहन का हृदय भर आया। सभा समाप्त होने के बाद वह यीशु के पास गया और बोला, प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं। मेरे पास न पर्याप्त भोजन है, न धन और न ही भविष्य की कोई आशा दिखाई देती है। यीशु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मोहन, जब रास्ता दिखाई न दे तब भी विश्वास का कदम आगे बढ़ाना बंद मत करो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसी समय एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में 5 जौ की रोटियां और 2 छोटी मछलियां थीं। लोगों की भीड़ बहुत बड़ी थी और भोजन बहुत कम था। शिष्यों ने कहा, प्रभु, इतने लोगों के लिए यह क्या है? तब यीशु ने लोगों को घास पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने रोटियां और मछलियां अपने हाथ में लीं, परमेश्वर का धन्यवाद किया और उन्हें तोड़कर शिष्यों को बांटना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि भोजन समाप्त ही नहीं हुआ। सब लोगों ने भरपेट खाया और फिर भी 12 टोकरियां भोजन बच गया। मोहन यह चमत्कार देखकर दंग रह गया। उसने पहली बार समझा कि परमेश्वर की आशीष मनुष्य की गणना से कहीं बड़ी होती है। उस रात वह अपने घर लौटा तो उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत था। अगले दिन वह अपनी भेड़ों को लेकर दूर पहाड़ी की ओर गया। वहां उसे एक पुराना सूखा झरना दिखाई दिया। उसने सोचा, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? लेकिन तभी उसे यीशु की बात याद आई, विश्वास का कदम आगे बढ़ाओ। उसने पत्थरों को हटाना शुरू किया। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से हल्का पानी रिसने लगा। उसने और खुदाई की तो साफ पानी निकल आया। मोहन खुशी से भर गया। उसने अपनी भेड़ों को पानी पिलाया और गांव जाकर लोगों को बुला लाया। धीरे धीरे उस झरने का पानी पूरे गांव के काम आने लगा। लोग कहने लगे, परमेश्वर ने हमारी सुन ली। कुछ दिनों बाद गांव में एक और समस्या खड़ी हो गई। 2 परिवार जमीन के एक छोटे टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से बैर रखने लगे।
जब प्रभु यीशु फिर उस गांव में आए तो लोग उन्हें उस विवाद के बारे में बताने लगे। यीशु ने दोनों परिवारों को बुलाया और कहा, यदि तुम सारी दुनिया जीत लो लेकिन अपने भाई को खो दो तो तुम्हें क्या लाभ होगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे मिलमिलाप में रहें। फिर उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, यह मिट्टी कुछ वर्षों बाद किसी और की होगी, लेकिन आज तुम इसके कारण अपने हृदय में घृणा भर रहे हो। क्या यह उचित है? दोनों परिवारों की आंखें झुक गईं। बड़े भाई ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपने भाई को क्षमा करता हूं। छोटा भाई रो पड़ा और दोनों गले मिल गए। गांव के लोगों ने यह दृश्य देखा और परमेश्वर की महिमा की। उसी गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसका कोई सहारा नहीं था। उसका बेटा कई वर्ष पहले दूर देश चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। वह अकेले ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मोहन ने जब यीशु की शिक्षाओं को याद किया तो उसने निश्चय किया कि वह उस वृद्धा की सहायता करेगा। वह रोज उसके लिए पानी भरता, लकड़ियां लाता और भोजन पहुंचाता। वृद्धा की आंखों में आंसू आ जाते। वह कहती, बेटा, तुमने मुझे अकेला नहीं रहने दिया। मोहन समझ गया कि सच्ची उपासना केवल शब्दों में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में है। एक शाम यीशु गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है। फिर उन्होंने बच्चों को आशीष दी। मोहन यह देखकर सोचने लगा कि परमेश्वर के सामने बड़ा या छोटा कोई नहीं होता। जो सरल और नम्र है वही उसके सबसे निकट है। अगले दिन यीशु ने लोगों को एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया गया। कई लोग उसे देखकर निकल गए, लेकिन एक अजनबी रुका। उसने उसके घावों पर मरहम लगाया और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बताओ, इन तीनों में उसका पड़ोसी कौन हुआ? लोगों ने कहा, जिसने उस पर दया की। तब यीशु बोले, जाओ, तुम भी ऐसा ही करो। यह शिक्षा गांव के लोगों के मन में गहराई से उतर गई। अब वे केवल अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की चिंता करने लगे। यदि किसी के घर भोजन कम होता तो दूसरे लोग बांट देते। यदि कोई बीमार पड़ता तो सब उसकी सेवा करते। कुछ महीनों बाद वर्षा भी अच्छी हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। मोहन के पास अब पर्याप्त घास और पानी था। उसकी भेड़ें स्वस्थ हो गईं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हुआ था। पहले वह हर समय चिंता और निराशा में रहता था, अब उसके चेहरे पर शांति रहती थी। एक दिन उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। पहले मैं केवल अपनी परेशानियां देखता था, अब मैं परमेश्वर की दया देखता हूं। यीशु ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है उसका हृदय कभी खाली नहीं रहता। फिर उन्होंने लोगों से कहा, हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करो। सुबह उठो तो धन्यवाद दो कि तुम्हें नया दिन मिला। भोजन मिले तो धन्यवाद दो। कठिनाई आए तो भी धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें उसके द्वारा मजबूत बना रहा है। अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए भलाई मांगो। यह सुनकर लोग चुप हो गए, क्योंकि यह शिक्षा आसान नहीं थी। लेकिन यीशु ने आगे कहा, यदि तुम केवल उनसे प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो इसमें क्या विशेष बात है? परमेश्वर का प्रेम उससे कहीं बड़ा है। उस दिन कई लोगों ने निश्चय किया कि वे अपने पुराने बैर छोड़ देंगे। गांव में धीरे धीरे ऐसा वातावरण बन गया जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। मोहन अक्सर बच्चों को इकट्ठा करके यीशु की बातें सुनाता। वह कहता, सच्चा धन सोना चांदी नहीं है। सच्चा धन विश्वास, प्रेम, दया और सत्य है। यदि ये बातें तुम्हारे जीवन में हैं
तो तुम वास्तव में धनी हो। वर्षों बाद भी लोग उस समय को याद करते थे जब प्रभु यीशु उनके गांव आए थे। वे कहते थे कि उन्होंने केवल चमत्कार ही नहीं देखे, बल्कि लोगों के हृदय बदलते हुए भी देखे। टूटे हुए संबंध जुड़ गए, निराश लोगों को आशा मिली, अकेले लोगों को सहारा मिला और स्वार्थी लोग दयालु बन गए। यही प्रभु यीशु मसीह का जीवित संदेश है कि परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करता है। चाहे कोई कितना भी गरीब, दुखी या निराश क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारे तो वह उसकी सुनता है। इसलिए कभी आशा मत छोड़ो, कभी प्रार्थना करना मत छोड़ो, कभी भलाई करना मत छोड़ो और कभी प्रेम करना मत छोड़ो। जब जीवन में तूफान आए तब याद रखना कि वही प्रभु जिसने समुद्र को शांत किया, वह तुम्हारे मन के भय को भी शांत कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास बहुत कम है, तब याद रखना कि 5 रोटियां और 2 मछलियां भी उसके हाथों में आशीष बन गई थीं। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। जो इस वचन पर विश्वास करता है, उसके जीवन में अंधकार के बीच भी आशा का प्रकाश बना रहता है। एक समय की बात है, गलील के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन कई महीनों से उसका काम ठीक नहीं चल रहा था। कभी लकड़ियां कम मिलती, कभी कोई खरीदार नहीं मिलता और कभी इतनी कम कीमत मिलती कि घर का खर्च चलाना कठिन हो जाता। फिर भी वह हर सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं ईमानदारी से जीवन जी सकूं। एक दिन गांव में खबर फैली कि प्रभु यीशु मसीह पास के मैदान में लोगों को परमेश्वर का संदेश सुना रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन भी अपने काम को कुछ समय के लिए छोड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि हजारों लोग शांत होकर प्रभु की बातें सुन रहे हैं। यीशु प्रेम से कह रहे थे, जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए हैं, वे मेरे पास आए, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। यह वचन सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए बोले गए हों। सभा समाप्त होने पर वह धीरे धीरे यीशु के पास गया और बोला, प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में केवल कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है? यीशु ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, परमेश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता है। कई बार वह तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि वह तुम्हें और मजबूत बना रहा होता है। विश्वास बनाए रखो और भलाई करना कभी मत छोड़ो। अर्जुन ने उन बातों को अपने हृदय में रख लिया। अगले दिन वह हमेशा की तरह जंगल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बहुत कमजोर था और चल भी नहीं पा रहा था। अर्जुन जल्दी में था, क्योंकि उसे लकड़ियां काटकर बाजार भी पहुंचना था, लेकिन उसे प्रभु की शिक्षा याद आई। उसने अपना काम छोड़कर पहले उस बूढ़े को पानी पिलाया, उसे सहारा देकर गांव तक पहुंचाया और फिर जंगल गया। उस दिन उसे कम लकड़ियां मिली, लेकिन उसके मन में अद्भुत शांति थी। कुछ दिनों बाद उसी बूढ़े व्यक्ति का बेटा अर्जुन के घर आया। वह नगर का एक धनी व्यापारी था। उसने कहा, तुमने मेरे पिता की जान बचाई, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूं। उसने अर्जुन को काम का एक अच्छा अवसर दिया। अब अर्जुन को रोज मेहनत तो करनी पड़ती थी, लेकिन उसकी आय पहले से कहीं अधिक हो गई। अर्जुन ने समझ लिया कि जब मनुष्य दूसरों की सहायता करता है, तब परमेश्वर उसके लिए ऐसे मार्ग खोल देता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक दिन अर्जुन फिर प्रभु यीशु से मिला। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि दूसरों की सेवा करना ही सच्ची उपासना है। यीशु ने उत्तर दिया, जो सबसे छोटे और जरूरतमंद व्यक्ति के साथ प्रेम करता है,
वह मेरे साथ प्रेम करता है। उसी समय वहां एक छोटा बालक रोता हुआ आया। उसका खिलौना खो गया था। लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन यीशु ने उसे अपने पास बुलाया। उसके आंसू